हेलो स्टूडेंट्स, जीके एंड जीएस कैसे पढ़ा जाए? क्या कोई इजी तरीका है जिससे कि जीके याद हो जाए? कैसे हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए राजस्थान के इतिहास को तैयार करें? कैसे हम कला एंड संस्कृति को तैयार करें? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं एकदम इजी वे में आपको जीके पढ़ने का तरीका समझाऊंगी। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि हमारी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वैकेंसीज हैं, इन सभी में राजस्थान का जो जीके है और कला एंड संस्कृति है, इसका बहुत अधिक महत्व है। तो अब कैसे राजस्थान के जीके को और कला एंड संस्कृति को पढ़ा जाए कि हम कोई भी क्वेश्चन अगर उस पर पूछा जाए तो उसे अटेंड कर सकें और बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। स्टूडेंट, आप सभी ने देखा होगा कि हम एक बहुत अच्छी बुक खरीदते हैं राजस्थान जीके के लिए और पढ़ने भी बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम बोर होकर उस बुक को वहीं छोड़ देते हैं या फिर अपने ऊपर बहुत अधिक बर्डन महसूस करने लग जाते हैं कि कैसे मैं इस बुक को तैयार करूं। स्टूडेंट, आपको करना कुछ भी नहीं है, अपनी बुक लीजिए, ठीक है। उस बुक में आपको कितने पेजेस दिए गए हैं, जिस किसी को भी जीके टफ लगता हो, मैं उससे बात कर रही हूँ कि आपको करना क्या है। अपनी बुक लेनी है और उस बुक को देखना है कि उसमें कितने पेजेस हैं, ठीक है। मान लिया उसमें 200 या 250 या 300 पेजेस है। आपको अपनी क्षमता के अनुसार आप कितने पेज डेली पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार 5 या 8 या 10 पेज डेली पढ़ने हैं। कि हमें करना क्या है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कोई 5 पेज पढ़ सकता है, कोई 10 पेज पढ़ सकता है। रोज फिक्स कर लीजिए कि मैं इस बुक में से 5 पेज रोज ऐसे पढ़ूंगा जो कि मुझे कंप्लीटली याद हो जाए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए मैं जवाब दे सकूं। ज्यादा बर्डन तैयार नहीं करना है, एक साथ हम सारा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ टुकड़े हम करके उसे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जब आप पहले दिन 5 पेज पढ़ोगे, उन्हें बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इतने अच्छे से याद हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैंने रोज 5-5 पेज पढ़े तो मैं अपने टारगेट पे पहुंच जाऊंगा। मेरा राजस्थान जीके की जो ये बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आपको सबको पता है कि आप कितनी भी बुक ले आइए, मैटर एक जैसा ही रहता है, कुछ ऊपर कुछ नीचे उसमें हो सकता है, लेकिन बात वही कही गई है। इसीलिए जीके की एक ही बुक परचेज करें और उसे बहुत बार पढ़ें। एक बार अगर आपको बर्डन लग रहा है तो मैंने जो टेक्निक बताई है, आप रोज पेज डिसाइड कर लीजिए कि इतने पेज मैं रोज पढ़ूंगा, उसे बहुत अच्छे से समझूंगा और रट लूंगा। क्लियर? तो आप इतना कर सकते हैं। जब आपकी बुक एक बार कंप्लीट हो गई तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। फिर आपको क्या करना है, अपनी उसी बुक को आपको दोबारा पढ़ना है, उसी बुक को आपको थर्ड बार भी पढ़ना है। और बुक को बार बार पढ़ने से वो चीजें आपके माइंड में सेट होने लगेगी, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अटेंड कर सकोगे। लेकिन कभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं या कोई भी एमसीक्यूज लगाते हैं, तो मेरा मानना है एक बार आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो तभी आप ऐसा कुछ करें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ मेड टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? कि जैसे आपने 5 पेज पढ़े, उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस को आप दबा लें। जैसे ये मैंने पढ़ा था, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है, या फिर यहाँ की कला ये है, यहाँ की संस्कृति ये है, तो मैं उस नाम को पढ़ लूँ, उसके आगे का जवाब मैं खुद दे लूँ। ये मेरा सेल्फ टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन एक टेस्ट सीरीज या कोई बड़ा टेस्ट आप तब दे जब आपका वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज लगाई जाती है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पूरी ओवरऑल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो तो प्लीज सिलेबस होने के बाद ही ज्वाइन करें, उससे पहले नहीं। तो जीके पढ़ने का एक तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि आप अपनी बुक के रोज कुछ पेजेस ले लें और उन्हें बहुत अच्छे से समझ के रट लें, ठीक है। और उन्हें बार बार रिवाइज करें, अपनी आंखें बंद करके रिवाइज करें, जो आज पढ़ा है उसे कल भी रिवाइज करें। इस तरीके से वो चीजें आपके माइंड में सेट होने लगेंगी। अब आती है दूसरी टेक्निक की बात। आपको करना क्या है, जो चीज आपने पढ़ी है उसे दूसरे को पढ़ा दें, या फिर आपका ग्रुप सर्किल बहुत अच्छा है, आपका फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा है, तो आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में मेरे अकॉर्डिंग बहुत टाइम खराब होता है, तो आप ये तरीका अपनाएं कि उस चीज को किसी को पढ़ा दें। या तो आप किसी फैमिली मेंबर को पढ़ा सकते हैं, और अगर कोई भी फ्री नहीं है तो आप अपने आप को पढ़ा दें। कैसे? आपको क्या करना है, शीशे के सामने बैठना है और अपने टॉपिक जो आपने याद किया है उसे शीशे के सामने बोलना है।
आपको ऐसा फील करना है कि मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होगा, वो चीजें आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट होने लग जाएंगी। जब हम किसी दूसरे को कोई चीज पढ़ाते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे मन में डाउट होता है कि सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं जवाब कैसे दूंगा, और इस डर के मारे हम बहुत अच्छे से किसी चीज को तैयार करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी आप दूसरी टेक्निक भी जरूर अपनाएंगे। आपका जब पूरा समझ में आ जाए, पूरे दिन का काम हो जाए, तो एक बार उसे अपने आप को ही क्या कर दीजिए, पढ़ा दीजिए। अब बात करते हैं तीसरी टेक्निक की, जिससे भी आप राजस्थान जीके को या फिर कोई भी ओवरऑल करंट अफेयर्स हो गए, किसी भी बात को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। करना क्या है, जब भी आप पढ़ने बैठे आप बोल बोल के पढ़ें, और जब आप बोल के पढ़ रहे हैं उस आवाज को आप रिकॉर्ड कर लें कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने फोन में उसे रिकॉर्ड कर लें। और जब भी आप फ्री हो, कोई काम कर रहे हो या कुछ अदर कहीं जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपने ईयरफोन्स अपने कानों में लगाएं और उस बात को सुनते रहें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे गाने हमें बिना सेंस के भी याद हो जाते हैं, वैसे ही अगर किसी चीज को बार बार सुना जाए तो वो बातें भी हमें याद होने लगेंगी। जीके एंड जीएस ऐसे ही याद किया जाता है। इसे आप कितनी देर पढ़ लोगे, बैठे बैठे बोर होने लग जाओगे। इसीलिए जो पढ़ लिया उसी को कैसे रिवाइज करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। जीके पढ़ने का आसान तरीका है, आप रोज डिसाइड करें कि मुझे इतना पढ़ना है, मैं फिर इससे आगे ऐसे तैयार करूँ। आप इसी तरीके से ज्योग्राफी तैयार कर सकते हैं, हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल साइंस तैयार कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स तैयार कर सकते हैं, करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत से काम है जो ऐसे तैयार कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि रिकॉर्ड कर पाए और रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छे से सुन के समझ पाए। क्लियर? अब बात करते हैं राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक्स की। आप इसके लिए कोई भी बुक, जैसे नाथ पब्लिकेशन हो गई, राठ पब्लिकेशन हो गई, साथ ही आप क्या कर सकते हैं, धरोहर ले सकते हैं, कोई भी राजस्थान जीके की बुक ला सकते हैं। कला एंड संस्कृति को जो कवर करती हो ऐसी बुक ले आए, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी पब्लिकेशन हो, कितना भी ऊपर नीचे उसे छाप ले, बात तो उसे सटीक छापनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, उस बात को पकड़ना है कि किसमें क्या अच्छे से लिखा गया है, मैं उसे बार बार पढ़ लूं, रिवाइज कर लूं, समझ लूं। क्लियर? आप एक काम और कर सकते हैं, आपने नोटिस किया हो आरपीएससी के 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर देखे हो, तो आप पाएंगे कि जो वहाँ पे जीके दिया गया है, जीएस दिया गया है, वो बहुत ही एक मिनिमम लेवल का है। आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है जीके एंड जीएस में, आपको एक लेवल लेके चलना है, आपको उस लेवल को ही तैयार करना है। आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको खुद को फील होगा कि कैसे मैं उन्हें तैयार करूं। अब बात चली ही गई है आरपीएससी की, तो मैं बता दूं, आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है, अगर उस फर्स्ट पेपर को अगर वो ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री बहुत ही नॉर्मल तरीके के क्वेश्चंस दे रही है। जैसे कई महापुरुष वहां दिए गए हैं, जैसे आप किसी को भी ले सकते हैं, लाल बाल पाल भी वहां दिए गए हैं। बहुत से ऐसे जो भी आपके महापुरुष दिए गए हैं, उनकी जीवनी आपको पढ़नी है, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको वहां पे पूछा गया है, तो क्या है, 5-6 महापुरुष ही तो है, उनकी जीवनी को आप जो भी आपके पास गाइड है उसमें से पढ़ लीजिए। ठीक है, और वहां से पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे ऑनलाइन भी सर्च करके एक बार उनकी हिस्ट्री को सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको याद हो गया, तो एक टॉपिक तैयार है। इसके अलावा 1857 की क्रांति पे कई क्वेश्चंस हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं आप, 1857 की क्रांति को इमेजिनेशन में लाकर और जो भी आपकी बुक आप पढ़ रहे हैं उसे समझ के उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। साथ ही महात्मा गांधी का भी वहाँ रोल है, तो महात्मा गांधी के ऊपर तो हमने बहुत सी मूवीज भी देखी हैं, उनसे रिलेट करके आप अपने जीके एंड जीएस को तैयार कर लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री में गुप्त काल है, जो भी है अपना, उसे टॉपिक पूरा तैयार कर लीजिए कि जो भी वहां पे बोला गया है आप एक बार तैयार करना स्टार्ट तो कीजिए। आप अपनी बुक से तैयार कर लीजिए, ऑनलाइन जाके उसे पिक्चर वे में देख के तैयार कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि मुझे कुछ भी हो जाए अपने टॉपिक को तैयार करना है, तो आप तैयार कर पाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन्हें भी आप पूरा टाइम दीजिए। आपके पास टाइम है, आप इन्हें भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पहले ये देख लीजिए और उसके बेस पर अपने सिलेबस को एक बार, वो कहते हैं, छटनी करके पढ़ लीजिए। ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जितना पढ़ पा रहे हैं उसमें छटनी करके बेस्ट पढ़ लीजिए, लेकिन मन में होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि मुझे करना है, मैं इसके लिए जो भी
मुझे कर सकूं, मैं हर काम कर लूंगा, तो आप करना स्टार्ट कीजिए, आप कर पाएंगे। और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को भी पूरा टाइम दीजिए, पूरा सब्जेक्ट टॉपिक टू टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए। और जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो भी टीचिंग करवा रहे हैं, वो अपने काम में लगे रहें, छोड़ना नहीं है। उस काम को इतने अच्छे से करना है कि हाँ, ये टॉपिक मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यही टॉपिक मेरे आगे काम आने वाला है, इसलिए मैं इसको बेस्ट तैयार करता हूँ। डरना नहीं है, ये बर्डन नहीं समझना है उस काम को करते करते भी अपनी ही तैयारी करनी है। और ऐसी तैयारी करनी है कि वो बच्चों के भी काम आ जाए और आपके भी। ना उन्हें धोखा देना है, ना अपने आप को। बस पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई, अपने काम पे फोकस करना है। तो क्या बोला है मैंने कि आपको किस तरीके से जीके एंड जीएस तैयार करना है, कैसे अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है तो वो कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को तैयार कर सकता है, फर्स्ट पेपर को। और रीट वाले हैं तो राजस्थान को बहुत अच्छा तैयार कर लीजिए, आधा काम उनका तैयार हो जाएगा। और तीनों ग्रेड्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बिल्कुल ना भूलें, मनोविज्ञान तैयार होना ही चाहिए। मनोविज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। तो मनोविज्ञान बहुत अच्छे से उसका टाइम दीजिए, उसे तैयार कर लीजिए। उसकी जो भी बुक है उसे बहुत अच्छे से 10-15 बार पढ़ लीजिए। आपके कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और जो डाउट आपके सामने आए उसे कहीं से भी सर्च करो, किसी से भी पूछो, हैंड टू हैंड क्लियर करना है, लेके नहीं बैठे रहना है। और इस बात पे एक बात और ध्यान रखना, जिस किसी टॉपिक से आपको डर लगता हो वो टॉपिक आप पहले ले आओ, पहले उसका काम करो, उसे तैयार करो। उसे 10 दिन भी ले रहा है तो एक बार लेने दो, लेकिन उसे दूर कर लो। क्योंकि सिलेबस का कोई पॉइंट छूट जाता है ना, तो हमें डर रहता है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा, और 100% आ भी जाता है। तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जिस किसी में भी डर लगता हो उसे तैयार करके रख लो, और फिर जो आता है उसे भी टाइम देते जाओ, और जो नया तैयार किया है उसे भी। इससे क्या होगा, बर्डन नहीं रहेगा, चीजें तैयार मिलेंगी। और लास्ट टाइम एग्जाम के पास ओनली फॉर रिवीजन टाइम रखो। वहां पे ये मत करो कि जो चीज नहीं आ रही मैं बाद में पढ़ लूंगा। वहां ओनली फॉर रिवीजन होता है कि जब वैकेंसी आ जाए और एग्जाम अनाउंस होने लगे, वो सारा टाइम हमें किसको देना है, रिवीजन को। पहले बहुत अच्छी तैयारी कर लो, टॉपिक सॉल्व कर लो, टॉपिक तैयार कर लो, हर एक पर बेस्ट जो भी शॉर्ट नोट्स आपको जो भी बनाने हैं बना के तैयार रखो, और उनका रिवीजन चालू रखो। लास्ट टाइम हम ओनली प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं, 1 महीना तो हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस का सेव रहना चाहिए, उससे पहले सिलेबस करना है। तो देख लो आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। ऐसा करने पर ही सिलेक्शन को कंफर्म मानो। अगर आप इसमें कुछ कमी कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। तो कोशिश करें आप अपना 100% अपनी तैयारी को दें। कुछ दिन अपनी हर एक चीज भूल जाइए, अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे कर दीजिए। परिस्थितियां आपको ही बदलनी है और आप बदल सकते हैं। So all the best for future. Thank you.